सर यस प्लीज। सर आज हम रीजनिंग लेने वाले हैं क्या सैटरडे? लाइक लास्ट टाइम वी डिड, हम लोगों ने मेन थ्री थिंग्स वी हैव डन। नंबर वन वाज it's like sum of first and odd numbers was n square, means 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dash 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 plus 2n minus 1 is equals to n square. Second, we did sum of first n even number is n into n plus 1, means 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dash 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 up to 2n is n into n plus 1. Then we did sum of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. इसका मतलब था कि 1 plus 2 plus 3 plus is n into n plus 1 upon 2. Now ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, and somewhere we also did some questions on it. इसी की एक्सटेंशन है, हम बाकी सब चीजों को भी प्रूव कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर हमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, you just have to remember and we will be using it directly, sum of square of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। मतलब मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n square, and this is equals to and one more, sum of cube of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2 whole square. It means 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube is n into n plus 1 upon 2 whole square. तो हम लोगों ने कुछ चीजें लोग लास्ट टाइम पढ़ी थी और उसी को ही हम लोगों ने अभी एक्सटेंड किया, एंड इनमें से हम कुछ चीजों को तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वी हैव
सो आप लोगों के पास असाइनमेंट जो है या पीडीएफ है, उसमें इफ यू कम टू पेज नंबर 7, you will be finding some questions. Question number 1 in it is the sum of first 20 odd counting numbers. Odd counting numbers means ये बेसिकली आपसे बोल रहा है यही 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 20 नंबर्स, अप टू 20 नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज की अगर हम बात करें तो ये जो 20 है ना, ये इट विल बी एक्टिंग एज एन हियर। दिस 20 इज एन, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे हियर n is 20, therefore sum is 20 square, so this will give us 400. Simple it was. Number 2 हम लोगों को बोल रहा है find the sum of first 45 natural numbers. Means in this case it is asking you this 1 + 2 + 3 + 4 up to 45, and in this case हम लोगों को ये चीज के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग इसको अब डायरेक्टली यहाँ पे n is the main thing is कि हमने सभी formulas को n की शेप में लिखा है, तो here n is 45 and we know that the sum is n into n plus 1 upon 2, so here it will be 45 into 46 upon 2. Remember 45 into 45 plus 1, so हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे 45 into 46 upon 2. Now if you see here, अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 and 46 कौन, ये 23 आ जाएगा। अब आपके पास जो चैलेंज है ना वो है 45 into 23। अब 45 into 23 आप कैसे भी कर सकते हैं, मुझे मोस्टली बहुत सारे टेबल्स जो है ना वो 5 तक आते हैं, तो मुझे वो हैंडी हो जाता है। जैसे सपोज अगर मुझे आपकी जगह ये करना होगा, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 23 5 115, 23 4 92 and 11 1035। सो आई विल बी डूइंग इट इन दिस वे, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सारे टेबल्स 5 तक आते हैं। अदरवाइज आपको याद होगा हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था ना, हमें 2 क्रॉस 2 का जरूरत पड़ेगा एंड दैट टू अन लीनियर फॉर्म। तो आप देखो जो हम लोगों ने पीछे यूज किया था, हमने पढ़ा था, सीखा था कि हम 2 क्रॉस 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको याद है फर्स्ट वी वर यूजिंग दिस, हम क्या कर रहे थे, हम लोग Yes, sir. 3 into 5 is 15, 1 carry on, 4 3s are 12, 5 2s are 10, 22 and 1 23, 2 carry on, and then 4 2s are 8 and 2 10. So answer is same. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करेंगे। आप 45 into 23 अलग से लेके करेंगे, आप इसको भी सिंगल लाइन में करेंगे, या आप इसको डबल लाइन में करेंगे जैसे हम कन्वेंशनली करते आ रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट यस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो ये चीजें आपके अंदर समा जाएंगी, इट विल बी इनहेरिटेड इन यू, तो आपको ये चीजें आसानी से हो जाएंगी। Sir, we can do it like 5 into 9 into 23. This way also we can do it. Yes, we can do it in that way also. हम उस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है 45 into 23 is, you are saying it very correctly कि 5 into 9 into 23। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा चैलेंज है 23 into 9। 23 into 9 is 207। ये आपको एकदम से पता चलना चाहिए। अब इसको कैसे पता करना है, ये छोटी छोटी चीजें, ये स्मॉल टिडबिट्स लाइक इट मेक्स बिग डिफरेंस। व्हाट आई जनरली डू, मुझे सब पता है कि, अब मुझे क्या आप सबको भी पता है, खाली मुझे नहीं पता कि हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 0 लगाने के आगे 230, राइट। और अगर इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट मीन्स 123 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपने वो 23 ना इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इट विल गिव यू 207। दिस इज नंबर 1 चैलेंज। एंड इनटू 5 आपको पास दो तरीके हैं। आप, ये है 200 प्लस 7, व्हाट इट इज 200 प्लस 7। आप 200 इंटू 5 करोगे ना तो डायरेक्टली 1000 सुनाई देगा दिमाग में, एंड 7 इंटू 5 करोगे तो 35 सुनाई देगा, सो इट विल बी 1035। So you are having different ways of calculating the things. The only difference is, yes, only difference is it's up to you. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, आप लीनियर मेथड यूज करें, आप
इसको ब्रेक करके यूज करें, इट्स अप टू यू, जिसमें जो आप में से जो जैसे कंफर्टेबल आप उसको वैसे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये सब सर चीजें तो आप अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। सर वो डुप्लेक्स मेथड जो है तो 5-6 नंबर जो भी रहेगा तो उसका अगर मतलब यूनिट प्लेस से जो भी मतलब लास्ट प्लेस है मतलब जो भी जी रहेगी तो वो स्टेप खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हर स्टेप में यूनिट प्लेस छोड़ना है ना, हाँ जी, मतलब यस उल्टा यस जब यस, करते हैं अपन राइट तो राइट एक प्लेस छोड़ के। ओके। राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगेन द सिंपल थिंग इज इट इज जस्ट आस्किंग अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2। अब क्वेश्चन को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आपके पास जो बेसिक आपने पढ़ा है इट विल रिमेन सेम। तो 1 + 2 + 3 plus dash 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 is 210 and you can write it as 210 into 211 upon 2। अब मेन चैलेंज हमेशा रहता है मल्टीप्लीकेशन, और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले ना मल्टीप्लाई करते हैं 9 ऊपर न्यूमरेटर को, बाद में डिवाइड करते हैं। बट हम लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनानी है। सो इट्स 105 एंड 105 into 211 कर सकते हैं। अब आपको इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर से हमने 3 × 3 नहीं पढ़ा है, बट हम 3 × 3 को वैसे भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए 211 105, 3 × 3 को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जैसे हम लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया था वैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, ये 105 है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 21100, राइट। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 into 200 is again 1000 and then 5 into 11 is 55, so I should get my answer 22155। so this should be the answer। अब देखिए मैंने क्या किया, I didn't multiply it conventionally, ना तो मैंने इसको कन्वेंशनली मल्टीप्लाई किया, ना ही मैंने इसको किसी और तरीकों को लिया। मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो थी 105, कि यार 105 से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 105 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी। मैंने क्या किया, सबसे पहले 100 और 5 को अलग अलग कर दिया। पहले 100 से इस पूरी फिगर को मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट। देन मैंने 5 से इनको मल्टीप्लाई किया, और 5 से भी मल्टीप्लाई करते हुए मैंने 211 को अलग अलग से लिया। सो दैट हैज गिवन मी द आंसर। सो ये टेक्निक्स और ट्रिक्स आपके साथ चलते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे एंड थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू। नाउ फोर्थ इज वेरी सिंपल अगेन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। उसने खुद से ही हमें n50 दिया है, इसलिए हमारा सम विल बी n² that is 50² and my answer will be 2500। Okay, now look at another one, question number 6। We'll be doing question number 6 first। It is 1² plus 2²। So हमारे पास दिया गया है, we just have to find 1² plus 2² plus 3² plus dash 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 plus 25²। Good, Pratik। So here n is equals to 25 and हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, 25 सॉरी सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, दिस विल बी 25 into 26 into 2 into 25 is 50 plus 1 is 51 upon 6। So what I am going to do here is, देखिए सबसे पहले 3 13 3 17
अब मेरे साथ जो क्या है, ये जो 13 into 17 है ये 221 होता है, आई नो दैट. So 13 into 17 is 221. My tables are bit strong. And इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली. Now 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए we just have to write it. 25 ones are 25, 2, 25 twos are 50, and 2, 25 twos are 50 and 2, 5225. So we have got the answer as 5225. So this is the answer for us. Sorry, 5525. I'm so sorry for that. It's 5525. So 25 ones are 25, 2 carry on, 25 twos are 50 and 2 52, and 5 carry on. Then for 25 twos are 50 and 5, 5525. So this is how we can go on with the things. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमें क्या बोला, इसने बोला 1 square plus 2 square plus 3 square plus dash 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 plus 10 square minus 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 plus 10. अब सिंपल सी बात पता क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका अलग से यूज करेंगे और इसको अलग से यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 10 into 11 into 21 upon 6, और ये तो सिंपल ही आ जाएगा -10 into 11 upon 2. दैट्स इट. तो ये बेटा ये बनेगा 2 3s 2 5s 3 7s. अब देखें इसको मैंने क्या करना है, दिस इज so this is 11 into 7 is 77. Yeah, 7 into 5 is 35. This is 385 minus 55. So my answer is 330. अब देखिए ये जो मैंने 10 into 11 into 21 किया ना, इसको मैंने कैसे किया, what I did it like कि मैंने इसको 7 into 5 35 किया, एंड 35 into 11 तो आपको पता ही है कि आपने कैसे किया था, राइट. 35 into 11 इज, आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने कैसे किया, तो यू नो दैट. जस्ट सेकेंड. तो यहाँ पे आपके पास 35 into 11 को हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और फिर वो विदाउट यूजिंग पेन. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक अपॉन. लेट अस मूव टू अनदर थिंग, क्वेश्चन नंबर 9. अब ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus 12 cube. So this is 12 into 13 upon 2 whole square. You have got it like 2 6 and this is actually becomes 78 square. Now 78 square is, आपके पास अलग अलग तरीके हैं, आप इसको डुप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हैं. ग्रेट अक्षय. 8 8 64, 6 carry on, 56 to 112 and 618, 11 carry on and 49 and this. So ये आप डुप्लेक्स मेथड से कर रहे हैं. We were doing it by duplex method. This is good, Nishu.
एंड अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगेन बेस मेथड से। अगेन मैं यही बोलता हूँ कि जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है। दिस इज -22, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज 22 स्क्वायर इज 484, 4 यहाँ आ जाएगा, एंड देन 82, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस इज 82 - 22 विल बिकम 6084। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज हमारा मेन एम है आंसर आना, और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आना चाहिए। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसको करने के लिए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, हमें अगर सपोज पूछा जाएगा how many odd and even numbers are there up to 100, 84, 178, 250। सपोज हमसे ये पूछा जा रहा है, डिफरेंट लोगों के लिए बात हो रही है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो हमें अपर लिमिट दी गई है, इफ दिस अपर लिमिट को मैं n से डिनोट कर रहा हूं, इफ n इज इवन, देन इसमें नंबर ऑफ ऑड्स एंड नंबर ऑफ इवन्स हमेशा बराबर होते हैं और हाफ होते हैं। नंबर ऑफ ऑड्स एंड नंबर ऑफ इवन्स, नंबर ऑफ ऑड्स इज n/2 and number of evens is also n/2। means फर्स्ट के केस में इट इज ऑड्स की अगर हम बात करें, इट इज 100/2 दैट इज 50, एंड इवन्स की बात करें तो भी वो 50 ही होगा। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें 84 के केस में, सेकंड के केस में, इफ n इज 84, तो ऑड्स हमारे पास क्या आएंगे, ऑड इज 42, evens is 42, right? And in the same way, if n is 178 with us, the odds are 178/2, that is 89, and even is also 89, and इसी तरह से आप 250 के लिए बात कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई एम हैविंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. If I ask you how many odd numbers are there, so you will count 1 3 5 7 and 9. There are 5 odd numbers, और जो बाकी बच के they are even numbers. There are 4 even numbers, right? So आप देखें how many odd numbers were there? Odd numbers were 5 and even numbers were 4. यानी odd numbers ज्यादा थे, even numbers कम थे। Similarly, अगर मैं इसी बात को और आगे बढ़ा दूं, I take it up to 10 and 11, तो आप फिर से देखेंगे कि now I will be having 6 even numbers and 5 odd numbers. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये तो छोटा सी सीरीज थी, 1 से लेके 11 तक की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा,
हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑड नंबर और इवन नंबर कितने कितने हमने काउंट कर लिए। बट व्हाट अबाउट अगर ये नंबर मेरे पास ऑड हो लेकिन एक बड़ा नंबर हो, 567 हो, तो मैं ये 567 तक काउंटिंग करता रहूंगा, फिर तो मैं सिर्फ यही काम करूंगा और कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सो हम लोगों ने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, और हम लोगों ने एक इसके रिजल्ट्स बनाए। हमने कहा इफ n is odd, जैसे पिछले केस में हम बात कर रहे थे n is even, so if n is odd then number of odds को हम लोग हमेशा कैसे फाइंड आउट करेंगे, n plus 1/2 and number of evens is n minus 1/2। देखिए जब n was even तो सिंपल था, दोनों केसेस में n/2 था, लाइफ वाज सिंपल। तो लाइफ वैसे भी सिंपल होती है जब इवन लोग मिलते हैं। जब ऑड लोग मिलते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनके साथ एडजस्ट करने में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, वी आर डूइंग एडजस्टमेंट्स कि ऑड वाले को हम लोग n plus 1/2 ले रहे हैं और इवन वालों को हम लोग n minus 1/2 ले रहे हैं। अब आपको ये बात मेरी यहाँ से समझ आएगी, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास मैंने पहले केस में बात बोली आपको n was 9, तो n was 9 में ऑड्स हमारे पास बेटा कैसे बनेंगे, इट इज 9 plus 1/2। हाउ मेनी ऑड नंबर्स वर देयर, 5, तो हमने काउंट किया, राइट। एंड सिमिलरली अगर मुझे इधर इवन लिखना है या इवन फाइंड आउट करने, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 9 minus 1/2, दैट इज 4, राइट। तो ये हम लोगों को डायरेक्टली दिखा। अभी ये तो बड़ा छोटा सा नंबर था, हम लोगों ने इसको काउंट करके भी फाइंड आउट कर लिया, तो आप कहोगे कि इट इज फाइन। बट अगर मैं n लेता हूं, लेट्स से 147, ये भी ऑड नंबर है, तो इस केस में ऑड्स मेरे पास आ जाएंगे 147 plus 7/2, so it is equals to 74 and even आ जाएंगे 73। Sir, it's 147 plus 1 ना? 1 है, this is 1, this is एंड इवंस में हमारे पास I'll be writing it as 147 minus 1/2, it is 73. Sir, can be even number is less than 1 than odd, ऐसा है क्या? Yes, it will always be 1 less than odd, ठीक है, right? Yes. And in the same way you just find one more for me, एक नंबर मैंने बोल दिया था, that was 567, शाबाश। तो ऑड्स इसमें कितने हैं और इवन इसमें कितने हैं, आप मुझे वो बताएंगे। Kindly check at your end please. So it is 284 and 283, right? अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने क्यों किया, इसका कारण है, अब ये बात करता हूं उसके ऊपर। So what we have seen, हमने लिखा कि number of odds, number of evens, चलिए जी देखें, हम लोगों ने जो अभी तक देखा हम उसको देखते हैं। कहता है कि if, first case was if n is, n means the upper limit,
if n is even, so this is simply n upon 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आधे आधे हो जाएंगे. बट अगर if n is odd, again I'm talking about the upper limit. If n is odd, then this will be n plus 1 upon 2 and n minus 1 upon 2. तो ये हम लोग चीज यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. नाउ हमारे पास यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या पड़ी, मैं आपको अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, नाउ स्पॉट द डिफरेंस, मैं कहाँ पे इसको यूज करने वाला हूं. अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 odd numbers and दूसरी बार आपसे पूछता हूं, find the sum of all odd numbers up to 25. नो ये जो दो लोग हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं, ये शायद देखने में सुनने में आपको शायद एक जैसे अभी लग रहे हों, लेकिन एक्चुअल में दोनों चीजें अलग हैं. यहां पे तो आपके पास सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, हियर n is equals to 25, sum is equals to 25 square, it's 625, right, it's 625. ये तो बड़ा सिंपल सा था. लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इसका मीनिंग समझिए. ठीक है. इसने क्या बोला, इसने बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 25. 25 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, हमें उनका सम निकालना है. तो अपन को पहले फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर अप टू 25. ठीक है, हमें पहले फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे दिस विल बी कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट, तो हम लोगों को ये टेबल यूज करने का है. तो आपके पास क्या बोलेगा, आपके पास बोलेगा कि यहाँ पे एक सेकंड, इसको ना थोड़ा बेटर तरीके से लिख देता हूँ, ये ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप सबको. इसको वी शुड राइट इट एज यस. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले, वेरी गुड भावना, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. वो यार, यू पीपल आर डूइंग वंडर्स, यू आर डूइंग विदाउट इवन टोल्ड टू यू. तो आपके पास क्या है, n इज इक्वल्स टू, वो एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, n इज इक्वल्स टू 25. तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे. नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज, तो हम लोग इस टेबल को यूज करेंगे. इट इज 25 प्लस 1 अपॉन 2, इट्स 13. अब ये हमारे पास वो n आ गया जो हम लोगों के लिए फॉर्मूला में यूज होता है. So these are first 13 odd numbers. So sum will be equals to 13 square and that will be 169. Very nice कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई, आपको पहले ही समझ आ गई बात. So this is for you. Find the sum of all odd numbers
up to 50. Number 2, number 3, and similarly find the sum of all even numbers up to 100. Come on, just try and give me the answer for these. So number of even number is 48 है यहाँ पे, तो 48/2, it's 24, and sum will be equals to 24 into 25, so this will give you 600. In the same way, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो it is 197 minus 1/2, so this will give you 98, and sum will be 98 into 99 n into n plus 1, so that will be equals to 9702. So 9702 is the answer for us, right? So this is how you will be able to get the answer. I hope it is perfectly clear to all of you. So we have got 600 answer in this case, and we have got answer 9702 in this case, right? So keep solving, keep doing practice, and we will be meeting in the next session. Bye bye for now. Take care. God bless you all, and Jai Hind.